हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं अभी मैके में ही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है, कोजा गौरी जिन्हें बोला जाता है, जिसमें माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण यानी श्री हरिनारायण नारायण लक्ष्मी का पूजा होता है एक साथ। और ये कोजा गौरी पूजा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बहुत लोग शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो वो मैं आज आप सभी से मेरी मम्मी कैसे करती है वो मैं आप सभी से शेयर करूंगी दोस्तों। और ग्रहण की आज ग्रहण भी लगने वाला है, चंद्र ग्रहण। तो मैं शरद पूर्णिमा में जो वर्षा होती है ना खीर की, वो कैसे मैंने रखा वो आप सभी से शेयर करूंगी। तो दोस्तों मैं भी ये व्रत करने वाली थी, लेकिन इस बार ग्रहण लगने के कारण मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी आती हूँ तो ये पूजा मैं यहाँ से देख के ही जाती हूँ, अच्छा लगता है। और ये शरद पूर्णिमा ना दुर्गा पूजा के कुछ दिन के बाद ही होती है। तो बस यहाँ पे सुबह से चल रही है तैयारी। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी यानी कोजा गौरी के नाम पूजा होता है ना, उनका आसन यहाँ पे बना रहे हैं और भैया यहाँ पे चौक पूर रही है। तो देखिए भैया ने यहाँ पे चौक पूर दिया है और माँ लक्ष्मी को ना कमल के आसन में ही बिठाया जाता है। और माँ लक्ष्मी का भांज दिया गया है, जिन्हें पैर का चिन्ह दिया बोला जाता है। तो ये माँ लक्ष्मी के पैरों की भांज की निशानी है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी का आसन सज गया है और ये पूजा वाली रूम है ना। तो यहाँ पे ना भैया ही सभी जगह में चौक पूरे हैं और यहाँ भैया से ही मैंने सीखा है, लेकिन मैं भैया जैसा दे नहीं पाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही दीजिए, मैं बाहर में दूंगी। तो भैया अंदर में दे दिए थे और ये फास्टिंग रख के यानी सुबह से ही तैयारी चल रही है। माँ का आसन भी लगता है जहाँ पे वहाँ पे रंगोली से सजाया जाता है। घर को भी अच्छे से पूरे घर में चौक पूरा जाता है। और देख सकते हो यहाँ पे भैया ना मतलब चौक पूर रहे हैं। तो भैया को ना काफ़ी अच्छा सा डिजाइन आता है और उनके जैसा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो भैया ना अंदर वाले जो पूजा वाले रूम में ना भैया ही सब कर दिए थे और मेरा ना मैं बाहर में खा के भी दे सकती हूँ। तो सुबह से सभी लोग लगे हैं तैयारी में, मम्मी भी लगी है। और शरद पूर्णिमा ना यहाँ पे प्राय सभी घरों में होते हैं। तो इन्हें जिन्हें बोला जाता है कोजा गौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। और जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होना तो नारायण की भी पूजा काफ़ी अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ना देखिए खीर बन रही है और ग्रहण लगेगा ना, इसलिए जल्दी ही पूजा मम्मी ने बोला कि कर दूंगी, क्योंकि सूतक नहीं लगने से पहले। तो ये पूजा सांझा काल में होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा। और यहाँ पे ये मम्मी ना यहाँ पे खीर बना रही है, जिन्हें खीर का काफ़ी महत्व दिया गया है इस पूजा में। तो खीर ना बनता है बिना, इसमें पानी नहीं डाला गया है और ये बिना चीनी की बनेगी। माँ लक्ष्मी के लिए ना बिना चीनी के लिए उठाया जाएगा। और ना आज के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनते हैं, आज सभी लोग हम लोग रोटी सब्जी यही सब खाते हैं। तो ना अच्छा लगता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और देख सकते हो माँ लक्ष्मी का आसन लग गया है, कितना सुंदर लग रहा था ना। और यहाँ पे जो पाए पेला बोलते हैं ना, जिससे हम लोग चावल नापते हैं, उनको आज उपयोग नहीं लाएंगे, उनकी भी पूजा होगी। तो माँ लक्ष्मी धन्य धान्य की देवी बोला जाता है। और यहाँ पे ये सालों भर तक ना मम्मी साल भर तक पूजा करती है ना, महीना महीना में। और ये चांदी का सिक्का है जो माँ लक्ष्मी की जो कलश होती है ना उसमें रखती है। तो मम्मी ना कलश में देखिए यहाँ पे शंख है, कोड़ी है, हरतकी है और सिक्के जो साल भर में माँ पूजा करती है ना वही सब रखी है। और मम्मी ना सब बता देती है हम लोग को, और हम लोग पूछते भी है, क्योंकि मम्मी कैसे करती है वैसे हम लोग को भी करना है ना। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे ये सब देखती भी हूँ और अभी मम्मी ही करती है। तो ये ना कलश में रखा जाता है और फिर इसको दूध से स्नान करवाया जाएगा, फिर उन्हें श्रृंगार करके फिर इस कलश में डाल दिया जाएगा। तो ये साल भर के बाद ये कलश निकलती है। तो कलश को अभी साफ़ करेंगे और उसमें फिर उसको श्रृंगार किया जाएगा, कलश को सजाया जाएगा। तो ये देखिए पीतल की कलश है ना, इसी में धान रखा जाता है साल भर तक। उसमें कोड़ी हरतकी यही सब चीज़ें रहते हैं। तो बस ये माँ लक्ष्मी का भंडार बोला जाता है जो पूजा स्थान में होती है। तो बहुत लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो भी मेरी वीडियो से जान ले। तो ये पूजा ना कार्तिक मास में होती है, शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बड़ा लक्ष्मी भी बोला जाता है, कोजागरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये संध्या काल में इनकी पूजा होती है। और अर्ध बेला यानी आध रात्रि में ना शरद पूर्णिमा में खीर को बाहर रखा जाता है, जो बोलते हैं ना कि अमृत वर्षा होती है, वही वाली पूजा है। और माँ लक्ष्मी को ना
गेंदे फूल काफ़ी पसंद होते हैं। और यहाँ पे माता लक्ष्मी का आसन भी लग गए हैं। माँ लक्ष्मी के लिए खीर भी बन चुका है। मम्मी ने पूरा पूजा के लिए सारी चीज़ को सजा दिया है। सत्यनारायण भगवान जी की अलग थाली लग गई है, उनको चना दाल और गुड़ लगाया गया है। माँ लक्ष्मी के लिए धान लाया गया है। तो ये देखिए, ये कलश ना साल भर तक रखी जाएगी। और मैं ना यहाँ पे मम्मी ने सारे अंदर में तैयारी कर ली थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अल्पना। तो ये बाहर से चौखट से, बाहर के चौखट यानी दरवाजे से लाया जाता है अंदर की ओर, और माँ लक्ष्मी के भाइन दिए जाते हैं यानी पैरों की निशानी। तो मैं बिल्लू खाना बना रही थी, और मैं पूरे घर में ये सब अल्पना बना रही थी। और भैया ने पूजा वाले रूम ने भैया दे दिए थे, तो ये बाहर वाले रूम को मैंने सभी जगहों में मैंने दे दिया है। तो पूरे घर में हो गई है, और काफ़ी प्यारा लगता है उस दिन। और संध्या काल में इनकी पूजा होती है, लेकिन ग्रहण के दौरान ना इस बार जल्दी पूजा करने के लिए मम्मी ने बोला है पंडित जी को। तो यहाँ पे देखिए पूजा की सारी सामग्री रेडी हो गई है, कलश भी रेडी हो गई है। और यही कलश साल भर तक रखी जाती है, इसी में धान को रखा जाता है। और यहाँ पे भोग भी लग गया है। माता लक्ष्मी के लिए अलग से भोग लगा है, सत्यनारायण जी के लिए अलग से भोग लगे हैं। तो यहाँ पे नारायण के माँ लक्ष्मी को ना नारायण के साथ ही अपने घर में बुलाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचलता की, माँ लक्ष्मी और लक्ष्मी चंचलता की देवी होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पे पान पत्ते में माँ लक्ष्मी को यहाँ पे भोग लगाए गए हैं, जिसमें सुपारी, इलायची, लौंग, केले, यही सिक्के वही सब रखा गया है। तो ये सब ना यहाँ पे ये खीर में ना बिना चीनी की खीर बनती है, जो माँ लक्ष्मी को चढ़ता है, और प्राय बाद में उसमें चीनी डाल के ना वो सुबह भोग लगेगी। तो आज इनका प्रसादी कोई नहीं खाता है, आज के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, नेक्स्ट डे में खाते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो रही है ना, तो चौखट में दीप जला दिए हैं, और अंदर में पूजा हो रही थी। और सूतक लग गया था जल्दी ही, इसलिए ना फिर भी बहुत पंडित जी नहीं आए थे। तो ग्रहण लगेंगे 1 बजे रात को, और 2:30 बजे तक चलेगी। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, और सभी प्रसाद के थालों में ना तुलसी दल रखा गया है, क्योंकि तुलसी दल रखना जरूरी है ताकि प्रसाद अशुद्ध ना हो। तो ऐसे ही होती है पूजा माँ लक्ष्मी नारायण का। कोजागरी की पूजा होती है, जिसमें घर में भंडार भरे रहते हैं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, अन्नपूर्णा का वास रहता है। तो यहाँ पे हो रही है आरती। পতিত পাবনী ব্রহ্ম সনাতনী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ये उदौरते। और पूजा हो चुकी थी, और यहाँ पे बज रहे हैं ये रात के 3 बजने वाले हैं, यानी 2:30 बजे ना ग्रहण छूट चुका था। और मैं भी उठी थी, और चाँद भी आप सभी दर्शन कर लो। शरद पूर्णिमा का चाँद कितना प्यारा है ना। तो ये अमृत वर्षा करती है ना, और ग्रहण छूट गई है, खीर को निकलाना है, इसलिए ना मैं भी उठ गई हूँ। और भाभी नहा रही थी, तो भाभी ही निकालेगी, क्योंकि भाभी नहाई थी ग्रहण छूटने के बाद, और हम लोगों ने नहीं नहाया था, इसलिए तो भाभी निकालेंगी, ताकि ये चंद्रमा की रोशनी इस खीर पर पड़े और खीर अमृत बने। बोलते हैं ना शरद पूर्णिमा में खीर को रखा जाता है ताकि अमृत वर्षा होती है ना, ताकि खीर भी अमृत बन जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने खीर, मतलब भाभी ने रखा था खीर को चंद्रमा के सामने, और भाभी ने ग्रहण पाल रही थी, क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी में होते हैं ना, ग्रहण की थोड़ी सी खास ध्यान रखना पड़ता है। तो बस भाभी नहाई थी, नहा धो के भाभी चाय वाय थोड़ी बहुत पिएगी, क्योंकि वो खाई नहीं थी। तो बस मैं भी उठी थी, और भैया भी उठे थे। तो बस हम लोग जो है नेक्स्ट मॉर्निंग को मिलते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। माता रानी का आप सभी आशीर्वाद ले लें, क्योंकि सुबह का समय है, और मैं नहा धो के माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। मम्मी ने सारी चीज़ों को उठा के विसर्जन भी कर दिया है। तो बस आज मैंने आप सभी से माँ लक्ष्मी कोजागरी की पूजा विधि शेयर की हूँ। ग्रहण से कैसे हम लोगों ने खीर को रखा, अमृत वर्षा किया, वही मैं आप सभी से शेयर की हूँ। और ये रही प्रसाद सत्यनारायण जी का और माँ लक्ष्मी का। तो आप सभी ग्रहण कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक